मिष्टीन के खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हम आपको ऐसी प्रतिभा से रूबरू करा रहे हैं जो नाटक कलाकार के साथ साथ थिएटर में भी अपना काम कर रही है। साथ ही कथक, फोक डांस में भी महारत हासिल। आज ये हमारे बुलाव पर हमारे स्टूडियो पधारी। इनसे इनके जीवन परिचय से लेकर इनकी विधा के बारे में हम जानें। आइए बात करते हैं शेफाली सेन से। शेफाली जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। शेफाली, सबसे पहले तो दर्शकों को अपने जीवन परिचय के बारे में बताएं, अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में, और इसके बाद आपकी जो विधा है उसके बारे में दर्शकों को बताएं। तो मेरा नाम शेफाली सेन है, जैसा कि सर ने बताया। मेरे पापा का नाम मनोज सेन है। मैं 2017 से मॉडलिंग कर रही हूँ। अभी रिसेंटली मैंने 2 साल से कथक सीखना प्रारंभ किया है। मैंने कुछ थिएटर्स किए हैं और 2018 में मैंने बेस्ट एक्टिव मॉडल का अवार्ड जीता था। उसके बाद 2020 में फिर से मैंने शो स्टॉपर में रही थी। साहिल सर मेरे मेंटोर रहे हैं मॉडलिंग में, और अभी मैं मुक्ता कला केंद्र संस्थान से जुड़ी हुई हूँ। मुक्ता दीदी भी मेरी मेंटोर रही हैं। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। उनके थ्रू मैं रामलीला रंगमंच पे मैंने काम किया है, और अभी मैं LLB सेकेंड ईयर, मतलब मैं अपना लॉ कंटिन्यू कर रही हूँ। मैंने कॉमर्स से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, और बस। पढ़ाई के साथ साथ ये इतनी सारी विधाएं साथ लेकर चलती, कैसे समय निकालती हो आप उसके लिए? सर सबसे पहले तो पेरेंट्स का सपोर्ट, मतलब वो किसी भी चीज के लिए रोकते नहीं है, टोकते नहीं है, और इवन किसी भी चीज को लेके बहुत बहुत सपोर्ट करते हैं। मतलब चाहे कल्चरल एक्टिविटीज हो, एकेडमिक्स हो, पढ़ाई हो, सब कुछ, सब में मेरे पापा का बहुत सपोर्ट रहा है, बहुत सपोर्ट करते हैं। और मैनेजमेंट तो खैर, लाइफ इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट। सुबह उठ के पढ़ाई करना, अपनी पढ़ाई को टाइम देना, उसके बाद सारी स्क्रिप्ट राइटिंग्स या स्क्रिप्ट्स को पढ़ना, फिर उसके बाद डांस क्लासेस, तो मैनेज तो खुद को करना पड़ता है। शेफाली, एक महिला आर्टिस्ट के लिए परिवार की ऐसी, मतलब लोगों की ऐसी धारणा होती है कि उसको वो मंच पे जाए तो उसको गलत वे में देखा जाता है, लेकिन आपके माता पिता ने आपको कभी नहीं रोका, तो ये कैसे संभव हो पाया, जो बताएं आप। सर सबसे पहले तो ऐसा बोला जाता है कि बेटियों को ट्रस्ट बनाना पड़ता है, बट सबसे पहले मेरे लिए पेरेंट्स को ट्रस्ट बनाना पड़ता है। हमें अपने, मतलब पेरेंट्स पीछे से सपोर्ट करते हैं। मैंने रामलीला में काम किया है, हमारा शूट आई थिंक रात को 11 बजे तक होता था, तो वहां से लेने जाना, छोड़ने जाना, सब चीजें मैनेज करना, और ट्रस्ट रखना कि बच्ची घर पे ठीक है, अपने टाइम पे आ जाएगी। उसके बाद क्वेश्चनिंग ना करना कि कहाँ बार बार फोन करके परेशान करना और ये सब, तो ये सब फैमिली सपोर्ट से ही पॉसिबल हो पाता है। मतलब अगर आप बाहर जा रहे हो, मैं अभी पॉलिटिक्स में भी मैंने काम किया है। मैंने JDB गर्ल्स कॉलेज से इलेक्शन लड़ा था, और उसके बाद अभी भी मैं जिला अध्यक्ष हूँ सेन समाज में, नारायणी सेना में जिला अध्यक्ष हूँ महिला मोर्चा की। तो वहां पर फैमिली का सपोर्ट सबसे ज्यादा होता है। अगर आपको फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। किसी भी लड़के के लिए अपने पेरेंट्स का, हस्बैंड का सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। उसके बिना कामयाबी हासिल करना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा। आपने किन किन क्षेत्र में अपनी खास भूमिकाएं? मैंने एक्टिंग के क्षेत्र में, जैसे कि मैंने बताया, रामलीला में, और मॉडलिंग के क्षेत्र में, कुछ थिएटर्स में मुक्ता दीदी के साथ जैसे मैंने काम किया, और डांसिंग के क्षेत्र में। शेफाली, जब कामयाबी पर पहुंचती है अपनी कला, और कई अपने को एक प्रशस्ति पत्र भी मिलता है, तो एक कैसा
प्रथम बार कैसा अनुभव होता है? जी सर धन्यवाद। प्राउड फीलिंग होती है, बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है कि चलो अगर आपने मेहनत करी है, बहुत सारी स्क्रिप्ट्स पढ़नी होती है, याद करना, प्रैक्टिस करना, बहुत लंबा प्रोसेस होता है अपने आप में। वो जो हम स्टेज पे दिखाते हैं ये बहुत छोटी सी चीज होती है, 15 मिनट की कोई क्लिप या फिर आधे घंटे का कोई शो, पर उसके पीछे बहुत बैक स्टेज मेहनत होती है। तो उस मेहनत को जब कोई सर्टिफिकेट देता है, कोई भी रिवॉर्ड छोटा सा भी, तो बहुत ज्यादा प्राउड फीलिंग होती है वो हम लोगों के लिए। शेफाली, मुक्ता जी के साथ आप जुड़ी हुई हैं, हम्म। तो अलग अलग नाटकों का मंचन हम्म। करना कितनी मतलब समय अपना इसमें लग जाता है? आई थिंक 2 से 3 महीने कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस के लिए, उसके बाद 4-4 5-5 घंटे की डेली रिहर्सल्स, और उसके बाद कुछ निखर के आता है जो हम लोग 1 घंटे का आधे घंटे का जो शो होता है। तो बहुत सारी मेहनत होती है हम लोगों की उसके पीछे। आज देखा जाए तो कोटा में ऐसा मंच नहीं है कलाकारों के लिए जो उसको वहन कर सके, यानी कम खर्चे में वो उपलब्ध हो सके। तो कलाकार भटकते रहते हैं, उनको जगह नहीं मिलती। तो आप एक कलाकार है, युवा कलाकार, तो आप क्या मांग करना चाहेंगी सरकार से? सर सबसे पहले तो मैं ओपन प्लेटफॉर्म्स की मांग करना चाहूंगी, मतलब हर आर्टिस्ट को, छोटा हो बड़ा हो, स्पेशली यूथ आर्टिस्ट, किसी को सिंगिंग में इंटरेस्ट होता है, किसी को डांसिंग में इंटरेस्ट होता है, किसी को स्टेज परफॉर्मेंस, कॉमेडी, स्टैंड अप कॉमेडीज अभी जो इतना पॉपुलर वो बन रहा है। ओपन प्लेटफॉर्म्स अगर यूथ को मिलेंगे तो डेफिनेटली वो लोग भटकेंगे नहीं। ओपन प्लेटफॉर्म्स के साथ साथ अर्निंग सोर्सेस फ्रॉम दैट ओपन प्लेटफॉर्म्स, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है यूथ के लिए। हम लोगों को आगे आने के लिए ढूंढना ना पड़े कि हमें किसी एकेडमी में जाना है, एडमिशन लेना है, क्योंकि ये आर्ट है। हम जितना दिखाएंगे इसको, जितना प्रस्तुत करेंगे, उतना शार्पनेस आती है उसमें। शेफाली, जब प्रथम बार आपने नाटक प्ले किया हम्म। तो कौन सा था, उस समय कैसा लगा था? क्योंकि स्टेज में पहली बार जब कलाकार जाता है तो कैसा क्षण था वो आपके लिए? सर बहुत हेजिटेशन वाला होता है, घबराहट डेफिनेटली होती है, पर शायद को एक्टर्स जो आपके साथ काम कर रहे होते हैं और बैक स्टेज जो आपके साथ एक्टर्स कलीग्स होते हैं आपके, जो सपोर्ट करते हैं बहुत आपको, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है। वो सारी हेजिटेशन आपकी खत्म कर देता है डेफिनेटली। सो ऐसा। शेफाली, रामलीला का मंचन ऐसा मंचन है हम्म। कि सामने दर्शक बैठे होते हैं सैकड़ों की संख्या। बिल्कुल। जब उस मंच पर जाकर अपना जो कला प्रदर्शन करना होता है तो कुछ हिचक सी नहीं होती? हिचक होती है, और सबसे ज्यादा हिचक होती है जब आपको पता होता है कि घर पे सारे टीवी ऑन होंगे और आपके दादा दादी बैठ के देख रहे होंगे कि हाँ हमारी पोती आने वाली है, या किस किस भेष में, किस वेशभूषा में आने वाली है। तो बहुत हिचक होती है। पर जैसा मैंने बताया कि हमारे डायरेक्टर्स का सपोर्ट, हमारे को एक्टर्स का सपोर्ट, तो उससे वो सारी हिचक खत्म हो जाती है। बहुत अच्छा लगता है। टीवी पे आना सर किसको अच्छा नहीं लगता पहली बार में तो। और मुझे तो पहली ही बार में बहुत बड़ा मंच मिला था। सो पहले, यानी जब रामलीला शुरू हो उससे पहले से ही आपकी तैयारियां शुरू करते हो बिल्कुल आप डायलॉग वगैरह के लिए? कितनी मेहनत, कितना समय आपको उस समय गुजारना होता है अपनी लाइफ का? 6 महीने, 6 महीने पहले से हमारी एक्टिंग शुरू हो जाती है। इवन एक्टिंग रिहर्सल्स के साथ साथ हमारे पेरेंट्स की भी रिहर्सल्स चालू हो जाती है। जैसा कि मैंने बताया, दिन दिन भर हमें रिहर्सल्स करनी होती है। बच्चा कब आ रहा है, कब खा रहा है, कुछ पता नहीं होता उस चीज का। तो रिहर्सल्स करना, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करना, आना जाना, बहुत कुछ होता है सर। तो पहले 6 महीने से हमारी रिहर्सल्स चालू हो जाती है और प्रैक्टिस चालू हो जाती शेफाली, जब रिहर्सल पे जाती है तो ऐसा कहते हैं कि सब कुछ भूल जाते हैं, परिवार, खाना पीना, है। बिल्कुल केवल सर। एक्टिंग, एक कलाकार एक्टिंग पर ही अपना ध्यान केंद्रित करता है। क्या ऐसा संभव वास्तविकता में होता है? जी सर, वास्तविकता में होता है, सब भूल जाना होता है, कुछ याद नहीं रहता। पेरेंट्स अक्सर फोन करके, बच्चियों का तो यही रहता है कि पेरेंट्स अक्सर फोन करके बोलते हैं खाना खा लिया, नहीं खाया है, सुबह घर से खाना खा के निकलना होता है। पर हमारे डायरेक्टर्स, जैसे कि मैंने बताया, बहुत सपोर्टिव होते हैं। तो वहां पर जो भी अरेंजमेंट्स होते हैं हमारे, फूड अरेंजमेंट्स वगैरह, तो वो लोग करते हैं।
और वहां से सपोर्ट मिलता है हम लोगों को। तो हाँ, दिन भर पता तो नहीं पड़ता रिहर्सल्स में, क्योंकि काफी प्रैक्टिस होती है। आपने रामलीला में कब से रामलीला में कब पहला मंचन किया? मैंने 2018 में किया था। किस भूमिका में? मैंने रावण की बहू का कैरेक्टर प्ले किया था। कुछ डायलॉग को सुनाया आप? सर डायलॉग तो मुझे याद नहीं है, पर हाँ मुझे ये याद है कि मुझे मतलब उसका कुछ हाथ कटने वाला कोई सीन था जी। और वो मुझे करना था। मैं स्टेज पे जाकर बहुत ही ज्यादा मतलब हंसी वाला वो था, सीन था कि मैं बहुत ज्यादा रोना, मुझे बहुत ज्यादा, और मुझे रोना आ नहीं रहा था। सो मुझे स्टेज पे जाके ऐसा लग रहा था कि रोना नहीं आ रहा है, रोने की एक्टिंग करनी है। तो मेरे पास वाले को एक्टर्स ने मुझे पिंच कर करके रुलाया था। तो ये एक बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड सीन हो गया था स्टेज पे। और बस मुझे उस टाइम की यही, क्योंकि काफी टाइम हो गया उस चीज को, ये डायलॉग याद है। कैसा लगता है रामलीला मंचन में आपको? सर बहुत अच्छा लगता है। हम लोगों सबसे बेस्ट चीज जो रामलीला की है वो ये है कि उसमें इतने बड़े एज के और हमारी एज के, फिर सबसे छोटी एज के बच्चे, मतलब सारी एज ग्रुप्स के कलाकार काम कर रहे होते हैं। सो द बेस्ट थिंग उसमें यही होती है। हम सारे बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े हमारे साथ काम कर रहे होते हैं, हमें सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो ये चीज सबसे अच्छी लगती शेफाली, आपने कथक में भी है। हाँ, कथक कथक भी मैं सीखा। हाँ कथक 2 साल से सीख रही हूँ। ऐसा माना जाता है कि कथक ऐसी कला है जिसमें यदि बच्चे सीखें हम्म। तो बहुत कुछ स्वावलंबी बन सकते हैं। ऐसा हम्म। मानते हैं आप? जी सर, मैं बिल्कुल मानती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ एक्टिविटीज हमारी फिजिकल मतलब फिजिकल नेचर से भी वो करती हैं कि हम फिजिकली तो एक्टिव रहते ही हैं कथक करके, पर वहां पर जो हमारा माइंड कंसंट्रेशन लेवल जिसे हम कहते हैं बहुत इंक्रीज होता है। और जो मेरी मेंटोर है उसमें बरखा जोशी मैम, टचवुड बहुत अच्छा सिखाती हैं वो। और हमें आगे सिखाती भी इस लेवल पे हैं कि हम लोग खुद अपनी अकेडमीज खोल सकें। तो वो हमारा अर्निंग सोर्स के साथ साथ हमारा, और डिप्लोमा बकायदा थ्योरी प्रैक्टिस, प्रैक्टिकल प्रैक्टिसेस, ये सारी प्रैक्टिसेस होती है। तो गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। हम उम्र के बच्चों के लिए आप क्या संदेश देंगी इस नाट्य क्षेत्र से? सर मैं ये कहना चाहूंगी कि अपना पैशन फॉलो करें, पेरेंट्स की भी सुने। और आई थिंक पेरेंट्स को समझना चाहिए बच्चों के इंटरेस्ट, उस पे काम करने देना चाहिए। इंजीनियरिंग, डॉक्टरिंग, दैट्स इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट। पर आई थिंक कल्चर और आर्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। कल्चर और आर्ट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हमारी नॉर्मल एकेडमिक स्टडीज इम्पोर्टेंट है। तो जस्ट फॉलो योर पैशन, फॉलो योर इंटरेस्ट लेवल, आई थॉट। ये थी हमारे साथ नाट्य कलाकार के साथ साथ कई प्रतिभाओं की धनी शेफाली से। रामलीला मंचन में भी इन्होंने काम किया और भी करती करती कर रही हैं। साथ ही अभी विद्यारत है, यानी LLB सेकेंड पढ़ी हैं। लेकिन कला इनके अंदर छिपी हुई है और आज इनके माता पिता के का सपोर्ट होने के साथ ही आज ये अच्छा मंचन कर रही और ज्ञानप्रद चीजें सामने जनता के सामने ला रही है। आज ये हमारे स्टूडियो में पधारी। नमस्कार। धन्यवाद सर।